जय शनिदेव, जय माता दी। जैसे कि हमने आपको पिछली 2 वीडियो में कमला माता और गणेश जी की साधना के बारे में बताया था, ठीक है ना। अब उन उन दोनों की साधना का हवन कैसे होगा, अब ये इसमें बताएंगे, ठीक है ना। और हवन में क्या क्या सामग्री होती है, क्या विधि होगी, किस तरह से होगा, ये सब हम आपको अभी दिखाएंगे किस तरीके से होगा। जो साधना है वो छोटी दीपावली पे होगी रात में, और हवन जो है वो बड़ी दीपावली पे होगा। आप मॉर्निंग में करने का टाइम है 9 से लेके 11, और रात्रि में करने का टाइम है 7 से लेके 11 बजे तक का, ठीक है। इन 2 समय पे आप हवन कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको एक उपला लेना है। मान के चलो ये एक उपला है, ये इसका ऊपर का सिरा है जिसपे हाथ छापती है लेडीज, ठीक है ना। और ये नीचे का है जो तल जमीन पे रहता है, ठीक है ना। ऊपर का जो तल है, ठीक है ना, इसको थोड़ा चाकू से या किसी चीज से, चम्मच से आपको खुरद लेना है थोड़ा सा, ठीक है ना। बस ये वाली किनारी जो है ना, ये किनारी जैसे इसमें है इसी तरीके से किनारी बनी रहे, ठीक है, ताकि हम जो सामग्री दें या आहुति दें, जो भी हम दें वो भोग उसमें ही रहे, बाहर ना निकले, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक गोला लेना है ऐसे, ठीक है। इसको ऊपर से काट लेना है, ठीक है। उसमें जायफल सामग्री, सामग्री में जो भी कुछ पड़ता हो वो आप डाल लेना। सामग्री में बहुत सारी चीजें पड़ती हैं, मैं आपको मेन बता दूंगी अभी। इसमें इसमें गोले में पड़ेगा जायफल, सुपारी, कमलगट्टा और सामग्री, ठीक है ना। और इसके साथ आपको एक कमल का फूल रख लेना इसमें, गुलाब उसमें कमले उसमें गोले के अंदर, ठीक है ना। एक कमल का फूल रख लेना गोले के अंदर, और फिर एक बिंदी लगानी है उपले में, ठीक है। एक जायफल, एक सुपारी, एक कमलगट्टा, इतने जायफल आपको सुपारी इतना डालने हैं। ये नहीं है कि आप 5-5 डाल दो, बहुत से लोग 5 डालते हैं, 11 डालते हैं, लेकिन नहीं, एक जायफल, एक सुपारी और एक कमलगट्टा, एक कमल का फूल, एक मोदक या लड्डू और एक बर्फी, ठीक है। क्योंकि आप दोनों का हवन साथ में कर रहे हो तो दोनों का भोग भी होना चाहिए साथ में, है ना। तो उसको फिर आप गोले को उसमें उसमें रख दोगे आप उपले में। उपले को प्लेट में रख के करना, बड़ी प्लेट होनी चाहिए ताकि उसमें गोला जल जाए आसानी से। और उसमें कपूर लगा देना। उस गोले को हाथ में लेके बोलना है, ठीक है। गोले को हाथ में लेके ऐसे बोलेंगे कि हे कमला माता, हे गणेश जी भगवान, हमने आपकी साधना करी थी, आपकी साधना का हम हवन कर रहे हैं, गोले के रूप में आपको भोग दे रहे हैं, स्वीकार करो, हमने आपकी सात्विक साधना करी थी और हम आपका सात्विक हवन कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा रख करके आपको गोला रख देना है, न अपना भोग, अपना हवन स्वीकार करिए और अग्नि प्रज्वलित कर देनी है, ठीक है ना। सबसे पहले अपने पितरों की 11 या 21 आहुति डालोगे। ओम मम पितृ देवताय स्वाहा, ओम मम पितृ देवताय नमः स्वाहा, ओम मम पितृ देवताय नमः स्वाहा, ठीक है ना। इस मंत्र की आपको आहुति देनी है सामग्री के साथ। फिर आपको अपनी कुल देवी की आहुति देनी है। कुल देवी की आहुति कैसे दोगे, आपको पता नहीं है कि हमारी कुल देवी कौन है, या आपको पता है तो अपनी कुल देवी के नाम की, या शीतला माता, या नगरकोट वाली, या हिमाचली वाली, या ज्वाला माता, ठीक है ना। बहुत सी माताएं होती हैं तो कि माता हम आपके नाम की, हम अपने कुल देवी के नाम की 11 जो भी आप आहुति दी थी, आपने जितने पितरों की दी थी इतनी कुल देवी की जाएगी। 11 आहुति या 21 आहुति जितनी भी दी आपने, आहुति दे रहे हैं, स्वीकार करो, ठीक है। और आपको नहीं पता तो आप शिव जी और माँ पार्वती को अपना कुल देवी और कुल देवता मान करके आप उनके नाम की 11 या 21 आहुति आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको गणेश जी की, जिनकी आपने साधना की है, गणेश जी महाराज मैंने आपकी साधना की है, मैं आपके नाम की 108 आहुति दे रहा हूँ, स्वीकार करो, ठीक है ना। तो गणेश जी की कैसे लेंगे, जो आपने मोतीचूर का लड्डू लिया है उसमें से छोटे 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 108 लड्डू बना लेना। कितने बनाने हैं, 108 लड्डू बना लेना छोटे छोटे। हर लड्डू के साथ, छोटे से लड्डू के साथ और सामग्री के साथ ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा, ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा, ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा। इस तरह से आपको 108 आहुति लड्डू के साथ देनी है। छोटे छोटे बनाना, बहुत ही छोटे छोटे, ठीक है ना। उसके बाद आपको कमला माता की आहुति देनी है। तो कमला माता की कैसे दोगे,
ओम, एक कमलगट्टा लेना और सामग्री के साथ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय नमः स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय नमः स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय नमः स्वाहा। इस मंत्र की आपको 108 आहुति देनी है, ठीक है ना। 108 आहुति देने के बाद आपको जो लोटे में जल था ये वाला, जिसमें 5 पान के पत्ते लगे हुए थे, ठीक है ना, उनमें से एक पान का पत्ता लोगे और उससे जल चारों तरफ ऐसे पिला दोगे। 2 बार करना है ऐसे। कितनी बार करना है? 2 बार करना है। फिर इसको रख दोगे, लेकिन इसमें जो पान का पत्ते हैं, ठीक है, फिर हवन पूरा हो जाएगा तो इस जल को पान के पत्ते से पूरे घर में छिड़काव करना है। थोड़ा सा पानी थोड़ी किसी बोतल में भर लेना या किसी बर्तन में भर लेना, ठीक है ना। भरने के बाद ये पानी खराब नहीं होगा, बिसलेरी का पानी लेना, ये पानी खराब नहीं होगा, ठीक है ना। और इस पानी को पूरे घर में छिड़काव करना है। और फिर थोड़ा सा पानी जहाँ आपका काम बिगड़ रहा हो, जो काम आप बनाना चाहते हो, उस पानी को अपने पर छिड़के मार के कि मेरा ये काम बन जाए, ठीक है। और बाहर चले जाना है। और जो 5 पान के पत्ते मैंने इसमें लगवाए थे, उन 5 पान के पत्तों का क्या करना है, जो आप हवन कर रहे हो उसमें ही उन पान के पत्तों को समर्पित कर देना, ठीक है ना। और इस हवन में जो मैंने गोला बताया था ना, उसमें 2 मीठे पान रख लेना। कितने पान रखने हैं? 2 मीठे पान भी रख लेना इस गोले के अंदर, 1-1 लौंग का जोड़ा लगा करके। इस तरीके से आपका हवन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। आगे के लिए हम किसी और चीज, कोई और साधना बताएंगे। जय शनिदेव, जय माता दी।